उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में व्यस्त हैं। यह प्रत्याशियों का चयन भले चाहे जो इस भले ही यहाँ पे सामाजिक गैरबराबरी, शोषण, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कितनी भी व्याप्त क्यों न हो, लेकिन चुनाव आखिर होगा तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे। यह जाति, संप्रदाय, धर्म समाज को बांटे रखने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसी विचारधारा के विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी का एक आंदोलन बहुजन मूवमेंट चल रहा है, जो भारत में बांटे गए विभिन्न जातियों में बटे हुए लोगों को एकजुट करने के लिए, इस भारत में शांति स्थापित करने के लिए, इस भारत में समता मूलक बहुजन समाज पार्टी ने यह आंदोलन चलाकर राजनीतिक चुनाव में या जो भी चुनाव होता है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। उसका कारण बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, जो समाज में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है, जो बराबरी के आधार पे मानव को एक दर्जा दे काम कर रहा है। तो यह बहुजन समाज पार्टी इसी घोषणा पत्र के आधार पे, इसी उद्देश्य के आधार पे लोगों को जोड़ती है। बहुजन समाज के साथ साथ जिस तरह से चाहे पार्टी हो, समाज हो, विभिन्न दलों से हैं। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ लोगों का सम्मिलित होना लगातार जारी है। मैंने आज ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन के लिए रखा हुआ है, ये विषय, ये कुर्बा शब्द ये केवल राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है। यह शब्द बहुजन समाज पार्टी जो है वो विचारधारा के सहमति के आधार पे, इस बहुजन समाज पार्टी की नीति के आधार पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति परिवर्तन के लक्ष्य को सामने रखकर जो भी लोग शामिल हो रहे हैं जी के उनकी जो सोच है, जो उनके संगठन की जो ताकत है, उसके आधार पर लोग, ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सफलता कही जाएगी कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के इस बढ़ते हुए कुनबे में जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। लोग उसकी नीतियों से सहमत होकर, लोग बहुजन समाज पार्टी की 4 बार रही शासन में या बहन मायावती जी के कुशल प्रशासन की सराहना करते हुए लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहन मायावती जी ने, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनकी स्वच्छ छवि नहीं है, ऐसे लोगों को बिल्कुल शामिल को टिकट भी नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में स्वच्छ के लोगों को, जो युवक हैं, महिलाएं हैं, सर्व समाज के लोगों का हित ध्यान में रखकर सर्व समाज को भागीदारी देने की नियत से बहन मायावती ने टिकट वितरण किए हैं और इस आधार पर वो आगे अपनी नीतियों को लागू भी करती हैं। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता कुनबा है, ये देश में, ये प्रदेश में एक परिवर्तन की चिंगारी पैदा कर रहा है। तो साथियों, दलों से लोग आ रहे हों, लेकिन से किसी प्रकार का समझौता न करके, कोई सौदेबाजी न करके, कोई उनकी खरीद फरोख्त न करके, बहन मायावती या बहुजन समाज पार्टी
जातियों जो विभिन्न जातियों में उनको एक करके बहुजन समाज में एक एक जो के लिए बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी में जो लोगों का जुड़ाव बिना शर्त, बिना कोई समझौता, बिना कोई कंडीशन लोग इस संगठन में, इस पार्टी में, इस मिशन में सम्मिलित होकर इस बहुजन मूवमेंट को आगे ले जा चैन एक समता मूलक समाज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में स्थापित करने की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों का लगातार जुड़ना, जो ये जातियों का जुड़ाव है, विभिन्न जातियों के जुड़ाव से, लोगों के इकट्ठा होने से, एक चाहे वो किस पिछड़ के लोग हों, चाहे अकलियत के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अतिरिक्त सर्व समाज के लोग जो इस नीति में, जो बहन मायावती जी की इस नीति में, बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन से सहमत हैं, वो लोग भी स्वेच्छा से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, स्वेच्छा से इस पार्टी में शामिल होकर देश के साथ इस नियत कि अपने बल पे बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल, विभिन्न पार्टियों से, विभिन्न जातियों से समझौता, अपने दल पे पूर्ण बहुमत सरकार के लिए वचनबद्ध है और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बन रहा है उससे स्पष्ट लग रहा है, जिस तादाद में लोग विभिन्न समुदाय के, समाज के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है। 22 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बिल्कुल सक्षम होगी और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी।